बैरिस्टर शहबाज खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा नैब समेत कोई भी इदारा, अथॉरिटी या एजेंसी परवेज लाई को गिरफ्तार ना करे। इसके बावजूद परवेज लाई को एमपीओ कानून के तहत गिरफ्तारी में अमल में लाई गई। पुलिस सिक्योरिटी में उन्हें घर तक पहुंचाया था। ये अदालत की जानिब से अहकाम थे वाज़ेह, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया 3 एमपीओ के तहत और ले गए। जी, ये इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक इंसिडेंट है जो कि दोबारा दोहराया जा रहा है। यहाँ पर अदालत और कानून की कोई परवाह किए बगैर, कोई परवाह ना किए बगैर ये हरकतें की जा रही हैं और ये मावरा आइन और मावरा कानून हरकतें हैं। इसको हम सख्ती से कंडेम करते हैं और इस पर हम अदालत में ये दोबारा कंटेम्प्ट लेकर जाएंगे। अभी ये देखना बाकी है कि ये कहाँ लैंड करते हैं, बट ये आपके सामने ही है। इंतहाई शर्मनाक और अफसोसनाक वाकया दोबारा से पेश आया। अच्छा शहबाज साहब, ये बता दीजिएगा कि क्या ऐसी सिचुएशन होती है जब एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया जाता है किसी को भी? जी, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है। कोई पब्लिक ऑर्डर पे थ्रेट हो, कोई लाइकलीहुड ऑफ ब्रीच ऑफ पीस हो, कोई इस तरह की बात हो, तो तब तो ये है एक आदमी को आपने एक पॉलिटिकल बेसिस पे तो आप ये एमपीओ का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये तो आप देखा जा सकता है बड़ा क्लियरली कि तमाम कारकुन पीटीआई के एक मखसूस जमात के उनको टारगेट किया जा रहा है और ये उनकी लीडरशिप्स हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं कर रही। उनको ये बार बार सबक सिखाया जा रहा है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे, अगर आप किसी कागज में लिखकर इनके हक में बैठ नहीं जाओगे तो हम आपको रिहा नहीं होने देंगे। बेशक आपको अदालत रिहा करती रहे। ये एक पाकिस्तानी कौम पर और पाकिस्तान के आईन पर और पाकिस्तान के कानून पर तमाचा है और ये एक ऐसा तमाचा है जो हम सारी नेशन के मुंह पर तमाचा है और हम सब ये देख रहे हैं। बहुत अफसोसनाक हरकत है। जो भी ये हरकत कर रहे हैं इनको शर्म आनी चाहिए, इनको होश के नाखून लेने चाहिए। इसी तरह ठीक है शहबाज खोसा साहब, ये चीज बताइएगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतादिद फैसले हमारे सामने हैं और उसमें कलदम करार दिया गया है 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी को। वाज़ेह अहकाम सामने है हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, इसके बावजूद ये गिरफ्तारी सामने आई है। जी, इस्लामाबाद के जजेस भी आपके सामने रो चुके हुए हैं कि ये आइन और कानून की धज्जियां किस तरीके से उतारी जा रही हैं। अवाम रो चुकी हुई है। ये ना जाने कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो इस मुल्क पे गासिब होकर बैठी हुई हैं और इनको आइन और कानून की कोई परवाह नहीं है। इनको शर्म आनी चाहिए। इसी तरह मुल्क पहले 2 लख्त हो गया हुआ था। इसी तरह ये अवाम को आइसोलेट करेंगे तो ये सुख से खुद भी नहीं बैठ सकेंगे। अच्छा शहबाज साहब जरा ये रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि अगर एमपीओ के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो ये केस किस तरह से आगे बढ़ता है, क्या मामलात होते हैं, कहाँ रखा जाता है, जमानत का क्या हिसाब किताब होता है? देखिए आप सबसे पहले तो एमपीओ को ये देखेंगे, आप इसके नोटिस में लिखा हुआ होगा कि वजूहात क्या हैं, किन वजूहात से क्या ऐसी एविडेंस थी जिसकी वजह से ये एमपीओ लागू करने की जरूरत पड़ी। इस वक्त मेरे सामने ये नोटिस नहीं है, बट ये वही होगा जेनेरिक नोटिस जो कि सारे पीटीआई के कारकुनान पे किया जा रहा है और उसमें जनरली ये लिख देते हैं कि जी ब्रीच ऑफ पीस, हमें इतला मिली है कि कोई ब्रीच ऑफ पीस मुतवक्के है। तो इनको क्या इतला मिली है वो अदालत के सामने ये नालिश की जाएगी कि दिखाएं कि ऐसी कौन सी बात है जिसके वजह से ये एमपीओ लागू है। दिस इज एन एक्सट्रीम एमपीओ इज नॉट जस्ट डिटेंशन, इट्स एन एक्सट्रीम मेजर। आप इसमें एक इंसान के फंडामेंटल राइट्स सल्ब करते हो और आप उसको अरेस्ट करते हो। आपके पास स्ट्रॉन्ग वजूहात होना जरूरी है। क्या कोई ऐसी वजूहात इस केस में है? बज़ाहिर ऐसी कोई वजह इस केस में नहीं है। इसमें ये उसी ठोस वजूहात हों तो ही ये गिरफ्तारी की जा सके। बहुत शुक्रिया शहबाज खोसा साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खावर घूमन साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खावर साहब, तहरीरी फैसला सामने अदालत का और कहा गया कि